तो उन्होंने कहा नहीं, फ़िज़िकल टॉर्चर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने ये बात कही है कि फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ है तो वो बात गलत कही है। मुस्लिम लीग नून का अंदरून से इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उनके मुताबिक फॉर्म 47 के मुताबिक वो जीती हुई हैं। और उन्होंने कहा कि वो भी ट्रिब्यूनल्स में केस है। जेल में मैंने भूख हड़ताल भी की और भूख हड़ताल करने के बाद जो है मैंने उनको ये भी जेल वालों को कहा कि मुझे जो है आप लाइब्रेरी की या टीवी चैनल्स जो हैं उसकी इजाज़त दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा आलिया हमज़ा से कुछ सहाफ़ियों की, यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई है। 15 महीने जो है आलिया हमज़ा जेल में रही। 9 मई वाक़ये के बाद जो है 10 मई को आलिया हमज़ा को भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया था। 15 महीने जेल में रहने के बाद 2 दिन पहले रिहा हुई हैं और अब जो है अपने घर लाहौर में मौजूद हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई, कुछ सहाफ़ियों ने सवालात भी किए। आलिया हमज़ा की जो इस वक्त गुफ्तगू थी उससे ये लग रहा था कि बड़ी वो साबित कदम है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा। और उसके बाद जो है वकला जो सलमान अकरम राजा हैं स्पेशली, या इसके अलावा अली शफाक साहब हैं या राना मुदस्सर, वो वकला जो उनकी टीम का हिस्सा थे, हर पेशी पे आते थे, उनका बड़ा ज़्यादा जो है शुक्रिया अदा कर रही थी। और सबसे अहम जो फैमिली की बात कर रही थी कि उनके जो हस्बैंड है हमज़ा, वो भी उनके साथ जो है सपोर्ट करते रहे। उनके अलावा उनकी पूरी फैमिली, उनकी बेटियां जो हैं वो भी सपोर्ट करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन था वो इलेक्शन भी मैं ही जीती हूँ और मेरा जो केस है वो इस वक्त ट्रिब्यूनल में है और मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि मैं वो भी जो है जीत जाऊँगी। जब आलिया हमज़ा से हमने सवाल ये किया कि जेल में क्या गुफ्तगू होती थी, क्या बातें होती थी, कैसे सारा आपका दिन गुजरता था, तो उन्होंने कहा कि जेल तो जेल ही होती थी। मुख्तलिफ़ जगह पर हमें जो है रखा गया। पहले कभी हमें सरगोदा भेज दिया जाता था, कभी हमें गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया जाता था, तो कभी जो है लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता था। ये भी सवाल एक साफ़ी ने किया कि क्या आपके ऊपर कोई फ़िज़िकल टॉर्चर भी हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, फ़िज़िकल टॉर्चर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने ये बात कही है कि फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ है तो वो बात गलत कही है। लेकिन ये भी उनसे हमने पूछा कि जहाँ बहुत से लोग PTI छोड़ रहे थे तो अंदर बैठ के आप उस वक्त क्या सोच रही थी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि हमें साबित कदम रखा जाए। ऑफ़र्स भी कई उन्हें हुई, लेकिन वो इमरान खान, अपने लीडर जो थे इमरान खान और पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो है वो जेल में रहीं, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी बेटियों की, तो बेटियां उनकी जो है बड़ी वोकल, उनके बाद जो है उन्होंने बड़ा जो है कह लें कि अपने आप को संभाला और उसके बाद इंटरव्यूज़ भी दिए। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी पूरी इलेक्शन कैंपेन की। हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है एक मुस्लिम लीग नून का अंदरून से इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उनके मुताबिक फॉर्म 47 के मुताबिक वो जीती हुई हैं। और उन्होंने कहा कि वो भी ट्रिब्यूनल्स में केस है, जल्द जो है वो भी फ़ैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात बड़ी अहम की, जब आलिया हमज़ा से हमने इंटरव्यूज़ की बात की कि हमें इंटरव्यूज़ दें आप, ये सारी बातें जो है सामने आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं जेल से आई हूँ 2 दिन पहले ही। लाजमी बात है, जो बंदा जेल से आता है तो कुछ बाहर का उसको नहीं पता होता, तो अभी उनको टाइम चाहिए। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के बाद जो वो इमरान खान से भी मिलेंगी, बानी चेयरमैन से उनकी मुलाकात भी उन्होंने सोची हुई है और मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब जिम्मेदारी देंगी उनको जो है पूरे तरीके से वो अपने निभाएंगी भी। वहाँ भी उनसे ये भी सवाल हुआ कि ये सारे मामला जब हो रहे थे जेल में क्या सहूलत दी गई, जेल में कैसे मामला थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि जेल में मैंने भूख हड़ताल भी की और भूख हड़ताल करने के बाद जो है मैंने उनको ये भी जेल वालों को कहा कि मुझे जो है आप लाइब्रेरी की या टीवी चैनल्स जो हैं उसकी इजाज़त दी जाए। वहाँ पर आलिया हमज़ा ने बताया कि तकरीबन 2 या 3 चैनल्स थे जो कि आते थे। और ये भी बात उन्होंने बताई कि मैंने उनको कहा कि मुझे लाइब्रेरी या किताबों की इजाज़त दी जाए ताकि मैं किताबें वहाँ पढ़ सकूँ। जेल में यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जवेद साहिबा, वो भी उनके साथ रहीं, काफ़ी आपस में एक दूसरे के साथ ये थी, अटैच भी थी। लेकिन उन्होंने ये भी बात आलिया हमज़ा ने बताई कि जब हमें जेल में बंद किया जाता था तो बैरक के अंदर जो रूम्स थे वो अलग अलग थे, मतलब कि एक रूम में सनम थी, दूसरी जगह पे आलिया थी, अलग-अलग जो थे कमरे थे और वहाँ पे एक दूसरे को बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। जब उनसे आगे का प्लान पूछा कि अब आगे क्या आप करने जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूँगी। इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जो है जो मुझे ज़िम्मेदारी देंगे उनको फुलफिल जो है निभाऊँगी। और इसके
इसके अलावा उन्होंने पूरी अपनी फैमिली का, अपने वकला का, अपने बच्चों का और जो मीडिया के लोग, जो साफ़ी ATC कोर्ट में उनको कवर करते थे, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और उनका यही कहना था कि इमरान खान के पीछे जो है हम चल रहे हैं, और हमारा जब लीडर इमरान खान जेल के अंदर है तो कोई कैसे ये सोच सकता है कि हम डील करें या कोई इस तरह की हरकत करें। तो बहरहाल पार्टी के पीछे उन्होंने कहा कि मैं कायम रहूँगी और हमेशा जो है इमरान खान की कॉल पर जो है लब्बैक कहूँगी। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।